तो पार्ट 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर युनवो और हेन क्वीन साइज बेड पर सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों को बेड छोटी ही लगती है। हेन बोलती है युनवो को, क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले हम जब तुम्हारे गांव योंगदोरी टाउन में गए थे, तब हम दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। युनवो बोलते हैं ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद 3 साल पहले की कहानी हमें दिखाया जाता है, तब की जब युनवो और हेन के डेटिंग पीरियड चल रहा था और हेन युनवो के घर योंगदोरी टाउन पे आती है। युनवो बोलता है कि बहुत देर हो चुका है तो आज तुम यहाँ ही रुक जाओ। तब हेन बोलते हैं इतना तो देर नहीं हुआ है। तब युनवो बोलता है यह गांव है, यहाँ पर जल्दी रात हो जाता है और इतनी रात को तुम्हें जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। हेन बोलती है ठीक है। तब युनवो बोलता है तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे पर सो जाऊंगा। युनवो का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ये हेन को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। ये सोच के तो हेन ब्लश करती है। दूसरी तरफ हमारे युनवो को तो मन नहीं लग रहा था हेन के बिना, इसलिए वो उसकी खिड़की पर नॉक करते हैं और चुप जाता है। हेन खिड़की खोलते हैं तब वो उसे सरप्राइज दे देता है और बोलता है कि आज चांद कितना खूबसूरत है, अगर हम दोनों एक साथ देखते। तब हेन उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं और युनवो दौड़ के चला जाता है और दोनों चांद को एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों एक ही बेड पर लपेट कर सो जाते हैं। लेकिन ये था 3 साल पहले की बातें और कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एक ही बेड पर दोनों बहुत दूर दूर सो रहे होते हैं। युनवो बोलता है हम लोग एक सिंगल बेड पे कैसे सो गए थे। तब हेन बोलते हम दोनों लिपट कर सो गए थे। लेकिन युनवो फिर से बोलता है कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत जगह है। लेकिन फिर भी हेन बोलते हैं कि क्या तुम ऐसे ही लिपट कर सोना पसंद करोगे। युनवो तो शॉक में चला जाता है। हेन को पता लग गया था कि युनवो उससे डरने लगी है, इसलिए वो बोलती है सो जाओ, मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन दोनों सो नहीं पाते। अगली सीन में हम देखते हैं कि दूसरे दिन केयर टेकर अपना डॉग को लेने के लिए आता है और योंगसुक को 100 मिलियन चेक रिटर्न करता है और कहते हैं कि ये डॉग हमारा फैमिली मेंबर की तरह है, मैंने कल जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला ले लिया था। योंगसुक चेक तो ले लेता है लेकिन डॉग को मारने के लिए लग जाता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि युनवो आके उसे रोक लेता है और केयरटेकर के डॉग को रिहा कर देकर उन लोगों को सौंप देता है। युनवो बोलते हैं तुम उसे क्यों मारने लगे थे, तुमने सुना नहीं वो डॉग उन लोगों के फैमिली मेंबर की तरह है। तब योंगसुक बोलता है कि क्या वो अगर स्ट्रीट डॉग होता तो मैं उसे मार सकता था। वो ऐसे बोलकर टेढ़ा स्माइल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन हेन की डैड सेओली और बटलर उस दिन की मतलब जंगल की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। तभी उन लोग देखते हैं कि कोई एक बंदा कार से निकलकर फेंसिंग की तरफ आता है। चेयरमैन को डाउट होता है कि वो बॉम्ब सेवक है। सेओली बोलते हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हेन की डैड बोलते हैं मैं खुद पता करूंगा इसने ऐसा किया कि नहीं। चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है छुट्टी खत्म, सब लोग पैक करो अपना अपना सामान। दूसरी तरफ केयर टेकर अपनी वाइफ को बताता है कि वो लड़का थोड़ा अजीब था। तुम्हें याद है जब यहाँ पे एक ऑर्फनेज हुआ करता था 20 साल पहले, तब एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेफर्ड को मर्डर किया था और पुलिस ने जब उसे पूछा था तो तब उसने बोला था कि क्या स्पेशल डॉग और नॉर्मल डॉग को, तो मैं स्ट्रे डॉग को क्या मार सकता हूँ। तो उसके जवाब सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तो केयरटेकर को डाउट हो गया था कि वो लड़का और योंगसुक की बातें सेम है। क्या वो लड़का योंगसुक ही है, ये तो पता चलेगा हमें आने वाले एपिसोड में। तो योंगसुक ने क्वींस टावर के पास से अपना रूम बुक किया था और वो बहुत क्रीपी अंदाज से क्वींस टावर को घूरता है और हेन को कॉल करके बोलता है कि मैंने तुम्हारे हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। तो हेन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अगर ये मीटिंग एक बार हो गई तो वो 1 ट्रिलियन क्लब के मेंबरशिप बन जाएगी। लेकिन तभी उसकी मेल आती है डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बोलकर उसको मेल किया था। तो वो बहुत निराश हो जाती है और सोचती है क्या मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ, मेरा इतने लग्जरी ब्रांड्स, वॉचेस, कपड़ा, उसका क्या होगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स तो मैंने ट्राई भी नहीं किए, कितने सारे ब्रांड्स। उसके बाद वो युनवो के रूम जाती है और बोलती है कि तुम्हें छोड़कर तो मैं कैसे जा सकती हूँ। दूसरे दिन हेन ऑफिस जाती है, लेकिन हमारी हेन तो युनवो को घूरी जा रही होती है, वो उसकी नजर नहीं हटा पा रही होती है युनवो से। तो यहाँ पर हमें पता चलता है हेन युनवो से प्यार करती है, लेकिन काम की प्रेशर, फैमिली की प्रेशर की वजह से वो जता नहीं पाती और इसलिए युनवो को लगने लगा था कि हेन उससे प्यार नहीं करती और उसके फैमिली भी उसको केयर नहीं करता। हेन को खुद पता नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछती है क्या 3 साल बाद भी अपने हस्बैंड के लिए दिल धड़क सकता है। सेक्रेटरी पूछते है क्या उसके हार्ट का प्रॉब्लम है। हेन बोलते नहीं, उसका हस्बैंड शायद हैंडसम होगा। सेक्रेटरी पूछती है क्या उस लड़की को आप जानती है। तब हेन बोलते हैं हाँ मैं जानती हूँ। कभी वो अपने हस्बैंड को देखकर उसकी आंखों में खो जाती है और कभी कभी उसे गले लगाना चाहती है। इतनी मासूम सोल ने क्या कुछ नहीं झेला। तब सेक्रेटरी बताती है कि उसकी कुछ दिमाग का प्रॉब्लम होगा, आप उसको डॉक्टर को चेक करवाने के लिए बोलिएगा।
तब हेन पहुंच जाती है डॉक्टर के पास और बोलने लगती है आजकल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं अजीब फील कर रही हूँ, मुझे सब पे दया आने लगा है। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो एक छोटी सी बिल्ली बारिश से बचाती है अम्ब्रेला लेकर। और एक दिन उसके ऑफिस में एक आदमी टेम्पलेट बांटने के लिए आती है, लेकिन वो गुस्सा करने की बजाय परमिशन दे देती है क्योंकि उसकी बेटी इंक्यूबेटर में थी। और एक दिन वो ऑफिस के वॉशरूम में थी, तभी उसकी एम्प्लॉय ने बातें कर रही थी कि उसके मॉम के बहुत बीमार है और रो रही थी। ये सब सुनकर हेन को भी बहुत रोना आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे पहले कभी नहीं थी। तब डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, ऐसा होता है जब कोई पेशेंट लास्ट स्टेज पे होते हैं या ऐसे ख्याल उसके आते रहते हैं। तब हेन बोलती है आपके क्या मतलब है, क्या मैं मरने वाली हूँ? अब देखना, मैं नहीं मरूंगी, मैं जब भी मुसीबत आई थी मैं बच जाती हूँ, मेरे साथ मिरेकल होते हैं और इस बार भी मिरेकल होगा। ऐसे बोलकर वो चैलेंज देकर चली जाती है डॉक्टर को। दूसरी तरफ हम देखते हैं युनवो और हेन के डैड बोंगसोक के घर जाते हैं उसके पूछताछ करने। इसके बाद हेन के डैड पूछते हैं क्या तुमने डैड को मारने की कोशिश की है, तुमने फेंसिंग काटा था? बोंगसोक बोलते हैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो डैड से मिलने गया था, लेकिन सेओली ने मुझे मना कर दिया था। और हेन के डैड को वो रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मुझे डैड से मिलवा दो, मुझे उनसे माफी मांगना है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। हेन के डैड यूनो से बोलता है कि तुम्हें बहुत अजीब लगता होगा हमारी फैमिली के बारे में, फैमिली मेंबर होके भी एक दूसरे के ऊपर लॉ सूट फाइल करते हैं और ये सब तुम्हें संभालना पड़ता है, इसके लिए बहुत थैंक यू बेटा, तुम बुरा मत मानना। उसके बाद हेन के डैड सेओली से पूछते हैं कि क्या उस दिन बोंगसोक आया था, लेकिन सेओली तो साफ मना कर देती है कि नहीं तो बोंगसोक तो नहीं आया था, क्या उसने ऐसा बोला, इतना झूठ बोलता है, तुम लोग भी उससे प्लीज बच के रहो। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है किसने सच बोला, सेओली ने या बोंगसोक ने। दूसरी तरफ हेन की मॉम बटलर से बोंगसोक के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए बोलती है। हेन की मॉम की बात मानकर बटलर युंगसुक का पीछा करती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि युंगसुक उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो बटलर की क्या हशर करता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।